नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक समसामयिकी 2 मार्च 2023 में। और ये दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि आपकी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए एकदम नेस्तनाबूद करने वाली है। और स्पेशल छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए कंप्लीट कैप्सूल क्लास है। ये एंटीबायोटिक क्लास है। इस कैप्सूल क्लास को आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपको भी उठाइए अपना पेन पेपर और आइए देखते हैं 2 मार्च 2023 क्या हैं आज की खास सुर्खियां। दोस्तों, 51 किलोमीटर लंबी यांगते ताली सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने से अरुणाचल प्रदेश का ताली पहली बार जुड़ा संपर्क मार्ग से। चेन्नई के कोट्टुपल्ली में LNT के शिपयार्ड में IDDM कैडेट प्रशिक्षण जहाज, जो है पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन विकसित निर्मित भारतीय जहाज। भारत में 5G सेवा को 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 13 शहरों से किया गया है प्रारंभ। भारत और जापान के मध्य भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान का जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ हुआ वायु अभ्यास, जिसे नाम दिया गया अभ्यास सीनू मैत्री। एसीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो का उद्घाटन गुवाहाटी में आज किया जाएगा आयोजित। भारतीय सिविल लेखा सेवा महालेखा नियंत्रक ने 47वां सिविल लेखा दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर को मिला सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार राजमौली के निर्देशन में बनी फिल्म RR को किया गया प्रदान। G20 देशों के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक का गुरुग्राम हरियाणा में हुआ आयोजन। और NTPC ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में पहला वातानुकूलित कंडेंसर किया चालू। दोस्तों, ये थे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अब आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि NTPC ने उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट का पहला वातानुकूलित कंडेंसर कहाँ चालू किया भैया? तो जो है आपके झारखंड में ये चालू हुआ है। ये झारखंड आप देख लीजिएगा। दोस्तों, झारखंड किससे बनता है? बिहार राज्य से बनता है। और छत्तीसगढ़ किससे बनता है? मध्य प्रदेश से बनता है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों, हाल ही में NTPC वर्तमान में कोयला, गैस, हाइड्रो, सौर और पवन संयंत्रों के माध्यम से देश में विद्युत की कितनी प्रतिशत मांग को पूरा करता है? हमारे देश में जो NTPC है भाई साहब, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा कोयला, गैस, हाइड्रो, सौर और पवन संयंत्रों के माध्यम से 24% बिजली की आपूर्ति हमारे देश के लोगों की करता है NTPC। इसलिए आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एकीकृत कंपनी है ये। NTPC ने कर्णपुरा के सुपर क्रिटिकल प्लांट में पहला वातानुकूलित कंडेंसर झारखंड राज्य में प्रारंभ किया है। दोस्तों, 1 मार्च 2023 को 660 मेगावाट की पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया गया। दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? तो एक साल में करीब 30.5 MCM पानी की बचत होगी इस वातानुकूलित कंडेंसर को चालू करने से। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों, देखिए, प्रधानमंत्री ने 51 किलोमीटर लंबी यांगते ताली सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से अरुणाचल प्रदेश पहली बार इस सड़क मार्ग से जुड़ा। इसे आप याद रखिएगा। इस सड़क का नाम पूछ लिया जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक भैया? तो आपको बताना है यांगते से लेकर ताली तक, ये दोनों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। और ये कहाँ पे हुआ है भैया ताली? तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए स्टार लगा के रख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए पेमा खांडू, बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये देखिए, सर्वाधिक साहसिक पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया भैया? तो सबसे ज़्यादा साहस अगर कहीं जो है किसी को यात्रा करने में है, खतरा लगता है, तो जम्मू कश्मीर है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो पुरस्कार प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ को नहीं, जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 28 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई योजना नहीं है क्या? गौमूत्र खरीदी योजना? जी हाँ, इसके बारे में पूरा बताएंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना या कौशल्या मातृत्व योजना? तो भाई साहब, ये 28 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गौमूत्र खरीदी योजना प्रारंभ किया गया था। इसमें 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदी की गई है। और ये जो है आप देखें कि दिसंबर 2022 तक करीब सबसे ज़्यादा जो है गौमूत्र खरीदने में जांजगीर चांपा जिला सबसे टॉप पे था। और जांजगीर चांपा से अभी हाल ही में कौन सा जिला बनाया गया, ये हमें जो है लिख के आप बता दीजिए। वो शक्ति नाम है उसका, जो जांजगीर चांपा से कट के नया जिला बना है। अब बताते हैं गौमूत्र खरीदी योजना। आप देखिए कि उसमें कौशल्या मातृत्व योजना ऐसी थी भाई साहब, जो 7 मार्च 2022 को प्रारंभ की गई थी रायपुर के BTI ग्राउंड से। इसमें क्या है, महिला हितग्राही को दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये जो छत्तीसगढ़ के बजट में दिए जाने की घोषणा CM भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई साहब। देखिए, अब इसमें गौमूत्र खरीदी योजना ये 28 जुलाई को प्रारंभ होती है। पूछ लिया जाएगा कब प्रारंभ हुई, तो ये हरेली पर्व को प्रारंभ होती है। इसलिए आप याद रखिएगा। कहाँ से? करसा, गोठान,
पाटन जिला दुर्ग से, इसमें 4 रुपये प्रति लीटर, और सर्वाधिक खरीदी जांजगीर चांपा। ठीक है। गोवर्धन न्याय योजना के तहत ये 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से की गई थी। तो आपको इसमें बताना है कि गोवर्धन, ये जो गोधन न्याय योजना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसे याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना का प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को हुआ है। गौमूत्र खरीदी योजना का प्रारंभ 28 जुलाई 2022 को हुआ है। कहाँ से हुआ है पूछ लिया जाए तो करसा गोठान दुर्ग बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार आया है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, दोस्तों इसका भी प्रारंभ 28 जुलाई को ही होता है और हरेली पर्व से होता है। ये जो है भाई, इसकी थीम क्या है, तो बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के, इसे याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है कि महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों के विषय में जागरूक करना, और प्रत्येक महतारी रथ में 2 अधिवक्ता रहेंगे, इनको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होता है, तो एकदम एक लाइन में जान लीजिए कि 14 दिन पूर्व इनको सूचित कर देना है। इनको और कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचित करना जरूरी है। लेकिन भाई साहब, 3 परिस्थितियां ये ऐसी हैं, इसमें भी इनको त्यागपत्र जो है पद त्याग करना पड़ता है। यदि वो लोकसभा के सदस्य नहीं है और अध्यक्ष बन गए हैं तब भी इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो अपना लिखित त्यागपत्र सौंप दें जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तब भी हो जाएगा। और यदि लोकसभा बहुमत से ये पारित कर दे कि नहीं अब इनको हटाने का हम संकल्प लेते हैं, तो भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष को हटना पड़ जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों लोकसभा के कार्यों को जान लीजिए, लल्लन टॉप में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, मतलब सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, तो उत्तर दीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों यदि सदन के बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 10वां भाग, अब ये भी जान लीजिए कि लोकसभा में गणपूर्ति कितना होती है, तो जितने सदस्य हैं 545 आप देख रहे हैं, इसका कुल सदस्य का 10वां भाग उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो गणपूर्ति जो है उस सदन को स्थगित कर दें, जब तक गणपूर्ति ना हो जाए तब तक के लिए उस सदन को निलंबित भी कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कौन सा लोकसभा का सदस्य जो है कितनी देर बोलेगा, उसके समय का निर्धारण और उनको बोलने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, अब आप ही बताइएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो भैया लोकसभा कार्यकाल का अध्यक्ष निर्वाचन की तिथि से अगले आम चुनाव के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक होता है इनका कार्यकाल। और 5 वर्ष तो आप जानते ही हैं कि जो पूरे सदन का ही कार्यकाल 5 वर्ष है। तो भारतीय वायुसेना, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना IAF और भारत जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसे JASDF कहा जाता है, के बीच सीनू मैत्री अभ्यास का आयोजन किस अभियान के साथ किया गया है, तो इसमें दोनों ये अभियान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि सीनू मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और जापान की हमारी वायुसेनाओं के मध्य हो रहा है। यहाँ पे जापान वही जापान जिसके ऊपर परमाणु बम अमेरिका ने 1945 में गिराया था। ठीक है। तो ये धर्म गार्जियन के साथ आप जान लीजिए कि ये सीनू मैत्री अभ्यास हो रहा है, और धर्म गार्जियन अभ्यास भी भारत और जापान के मध्य होता है। डेजर्ट फ्लैग 2 आप देख रहे हैं, डेजर्ट फ्लैग 3, कोबरा वॉरियर और ऑपरेशन शांति। तो ये डेजर्ट फ्लैग किसके साथ होता है, इसे आप जो है बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है और भारत है, इसके मध्य होता है डेजर्ट फ्लैग 3 ऑपरेशन। ये संयुक्त अभ्यास चल ही रहा है अभी। संयुक्त अरब अमीरात UAE का नाम आप याद रखिएगा, UAE और इंडिया। ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए कोबरा वॉरियर अभी कहाँ पर संचालित किया जा रहा है भैया, तो ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो ब्रिटेन में इस समय चल रहा है, और इसमें भारत की भी वायुसेना शामिल है, जापान की भी, फिनलैंड की, दक्षिण कोरिया की और अमेरिका की भी ये सेनाएं वहाँ पे शामिल हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय वायुसेना, अब ये देख लीजिए कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है डेजर्ट फ्लैग 3, कोबरा वॉरियर ब्रिटेन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास अभी चल रहा है। ठीक है। और ऑपरेशन शक्ति हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हमने कब चलाया था। ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में भी आपको बताया। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार ये राजा मौलिकृत RR को प्रदान किया गया है, और हमने इसको इसलिए लिया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी फिल्म RR को प्रदान किया गया, इसे आप याद रखिएगा RR को। ठीक है। इसके निर्देशक को याद रखिएगा, ये राजा मौली। ठीक है। ये राजा मौली का नाम हमने सबसे ऊपर ही लिख दिया है, तो राजा मौली को याद रखिएगा। एकदम क्लास दमदार है, कॉन्टेंट भी दमदार है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और
अब बताइए कि मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद में कहाँ से कहा था कि तो 12 से 35 तक हैं। भाग 3 में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो भैया एक एक कौन सा था, पहले तो 7 हम लोग पढ़े थे। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और यहाँ से हटाकर इसको 300A में ले जाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकारों से इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों बात कर लें अगर आपसे कि समानता का अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है। और इसी में अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि का शासन होगा, विधि के शासन के अनुसार कानूनन सभी नागरिक समान है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है भाई साहब कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कहता है समानता के अधिकारों में। लोक अवसर में आरक्षण, ये आप देखते हैं अनुच्छेद 16 में, और इसी में जो है परिवर्तन करके जो EWS लाया गया है उसको भी आप याद रखिएगा, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वाला, ठीक है। छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, लेकिन दूसरे देश की सेना और शिक्षा में उपाधि आप ले सकते हैं। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? 13 शहरों में। तो ये आप अभी पूरी क्लास को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर 2022 से हो रही है। आप चैनल पर नए हैं भाई साहब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉन्टेंट बेहद दमदार है। चलिए बताइए, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। ये प्रश्न आता है और हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो मात्र मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जो है रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास ये एक एक्स्ट्रा पावर है कि विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। इसे आप याद रखिए। पूरे रिट के बारे में भी बताएंगे। चलिए बताइए, संघाई सहयोग संगठन की अभी हम 2023 में अध्यक्ष हैं, ठीक है। मतलब हमारा भारत तो संघाई SCO संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। और दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करीबन 17 देशों के प्रतिनिधियों ने आज असम के गुवाहाटी में कर रहे हैं क्या, एक बैठक कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। और ये संघाई सहयोग संगठन की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2023 में इसकी अध्यक्षता हमारे पास है। तो संघाई सहयोग संगठन का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो है ये 17 देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमारे भारत में, चूंकि हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इसलिए असम के गुवाहाटी में मनाया गया है। इसे आप याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि G20 का भी अध्यक्ष कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में छापिए कि G20 की अध्यक्षता अभी कौन सा देश कर रहा है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता पूछ लिया जाए तो बिल्कुल बताना नहीं भूलिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हराया है। 6वीं बार ये जो है महिला वुमेन्स टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जो है साउथ अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान में हुआ था। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो है इसकी ओपनर बेथ मुनी बनी थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशले गार्डर थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने 10 विकेट लिया और 110 रन भी बनाया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कोई पहली बार हैट्रिक नहीं लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 12, 14 में भी हैट्रिक लगाया था और 2018, 20 और 23 में भी तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाकर ऑस्ट्रेलिया की महिला श्रेणियों ने T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया है, वुमेन्स वाला, ठीक है। कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के लिए कितने नए कोयला ब्लॉक जो है अभी रखे हैं, तो भैया जो है 141 नए कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश में कोयला का उत्पादन की क्षमता को हम बढ़ा सकें। दोस्तों भगोड़ा अपराधी अधिनियम भारत में कब से लागू है भाई साहब, तो ये बहुत ज़रूरी है, 2018 से लागू है। आप देखिए जो विजय माल्या लोग लेके भाग गए हैं पैसा, ठीक है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितने अमेरिकी मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ पूछ लिया जाए तो आप जो है अभी सोच में पड़ जाएंगे कि ये उच्च निबल मूल्य वाले व्यक्ति जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं पैसा लेके भाग गए हैं, ये 272 अरब रुपए अमेरिकी डॉलर की हानि इससे हुई है हमारे बैंकों की, इसे आप याद रख लीजिएगा। और छोटे छोटे लोग जो 4 लाख 5 लाख लोन ले रहे हैं, बैंक उनके यहाँ कुर्की तक कर दे रही है, लेकिन इनका कुछ करने की हिम्मत हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और इसी के संबंध में G20 देशों की जो भ्रष्टाचार रोधी मीटिंग है वो भी हमारे भारत में आयोजित हो रही है और उस पर ये सब कार्य किए जाएंगे। इसीलिए
लिए ये प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध? तो भाई साहब ये बताइए, अभी हम आपको अनुच्छेद 32 जो है रिट सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है हमने आपको तुरंत पढ़ाया है, और इसमें इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा था। इसी रिट जारी करने की शक्ति को, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण भी आता है, परमादेश भी आता है, अधिकार परीक्षा भी आता है, प्रतिषेध भी आता है, और एक और कौन सा आता है, कमेंट बॉक्स हमको छाप दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगर कोई सार्वजनिक पद पर व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो गया है तो उसका तो अधिकार है नहीं, इसलिए वो अधिकार परीक्षा कहा जाएगा। और बंदी, प्रत्यक्षीकरण किसके लिए जारी किया जाता है ये पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल लाइन पे एकदम चैनल पे बने रहें, हम बता रहे हैं आपको कि दोस्तों जो प्रतिषेध होता है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली न्यायपालिका को किसी मामले में सुनवाई के लिए मना करने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रतिषेध मतलब मना करना। दोस्तों यह रिट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो, और प्रतिषेध हमेशा जो निर्णय है पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों किसी सार्वजनिक पद पर ये वाला जो है क्या होता है कि इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहते हैं। किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन सी रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा, और इस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट भी कहते हैं। इसे सरकार और व्यक्ति के विरुद्ध दोनों की जारी किया जा सकता है। अगर आप बंदी बना के बैठे हैं, कोई पड़ोसी सूचना दे दे, या कि सरकार किसी को बंदी बना के बैठी है तो उसको भी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और सरकार ऐसे लोगों को नहीं जिनको सही सही बंदी वाला दूसरा नियम है उसके बारे में अपवाद दूसरी चीज़ है। परमादेश की बात करें तो न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध लोक कर्तव्य, कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करने पर परमादेश जारी कर सकती है। अधिकार परीक्षा आपने देखा ही, प्रतिषेध आपको पता ही चल गया। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये लल्लन टॉप फैक्ट है, लॉर्ड मैकाले को याद रखिएगा। दोस्तों गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ था। और आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा MC शीतलवाड़ थे, इसे भूलना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है, तो नंद किशोर सिंह जी हैं। और जो वित्त आयोग का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 280 में है, और इसका गठन 5 साल के लिए होता है, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से होती है। और जस्टिस अरुण कुमार मिश्र वर्तमान क्या है? अध्यक्ष हैं किसके? आपका जो NHRC है इसके अध्यक्ष हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को याद रखना है। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और ये किसके स्थान पे आई थी? तो जो 1945 से 1950 में शायद गठन हुआ था योजना आयोग का। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कब गठन हुआ था। तो 1950 हमें याद आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर आया था। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो भैया पूर्णकालिक जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं, और अभी हाल ही में BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। एकदम लल्लन टॉप फैक्ट थे, प्रश्न थे, कंप्लीट कैप्सूल जीके की। ये क्लास आप डेली देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को और बढ़ाइए। और फ्री आप क्लासेस पूरा गेट कीजिए, और आपका GS तैयार कराने की जिम्मेदारी हमारी है। छत्तीसगढ़ का भी तैयार होगा, करंट अफेयर भी तैयार होगा, और भारत का संविधान और भारत का सामान्य ज्ञान भी आपको मिलेगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं कल वाली कैप्सूल क्लास में, जरूर आइएगा, मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।